पवन को 1 पैसे में लिया और सचिन को 1 पैसे में लिया, तो क्यों? ऑक्शन का पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात कर रहा हूं पवन कुमार सहरावत की। सबसे बड़ा नाम वही प्रो कबड्डी में पिछले 3-4 सीज़न में तेलुगु टाइटंस में थे, तेलुगु टाइटंस में अभी भी है। पिछले सीज़न में उनको मिले थे 2,60,50,000। पिछले सीज़न में पवन कुमार ने पॉइंट लिए 202। तो अगर आप पैसे को पॉइंट से डिवाइड करें तो एक रेट उनका 1,28,960 रुपये का पड़ा था। तो इस बार उनको मिले हैं 1,72,50,000। पिछले बार से तकरीबन 90 लाख कम पैसे मिले हैं। लेकिन जब आपका एक रेट पॉइंट 1.25 लाख से ज़्यादा पड़ेगा तो टीम भी हिसाब किताब करेगी। 1,72,00,000 के ऊपर किसी भी टीम ने उनके ऊपर बोली नहीं लगाई और सब टीम को पवन जैसा एक लेजेंड रेडर चाहिए। पर क्या यही कारण है कि टीम ने उन पर 1.25 करोड़ के ऊपर भी बोली नहीं लगाई? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये एक लॉजिक निकाला है। हालांकि मैं दूसरे एंगल से बात करूं, मुझे खिलाड़ी का एंगल भी देखना है। पवन कितनी देर मैट पर रहे? मान लीजिए कि 40 मिनट से वो 20 मिनट ही मैट पर रहे, फिर वो 202 पॉइंट ले आए, तो फिर ये तो बहुत कम पैसा मिला है उनको। लेकिन इतनी पेचीदगी में जा नहीं सकते। 1.25 लाख का एक रेट पॉइंट था, तो शायद इसीलिए उनको 1,72,00,000 रुपये मिले, जो कम रकम नहीं है। पिछले सीज़न के प्रदर्शन के आधार पर जो पवन को पैसा मिला है वो ठीक है, वो ओके है। अगली कहानी है महेंद्र सिंह की। महेंद्र सिंह बंगाल वॉरियर्स में थे और बंगाल वॉरियर्स में ही है। उनको EBM का इस्तेमाल करके लाया गया वापस। सीज़न 10 में महेंद्र सिंह को 2,12,00,000 रुपये दिए गए थे और उनके पॉइंट थे 197। उनका एक रेट पॉइंट पड़ा 1,07,616 रुपये का। इस बार उनको पिछली बार से 1 करोड़ कम पैसा मिला है। 1,15,00,000 रुपये मिले हैं इस बार महेंद्र सिंह को। शायद यही कारण है कि पिछली बार आपका एक रेट पॉइंट महंगा हो गया था, तकरीबन 1 लाख का एक रेट पॉइंट था। शायद यही कारण है। दूसरा कारण ये है कि वो बहुत सीनियर है, सुपर सीनियर है, अभी भी मैच विनर है, अभी भी कप्तान है। लेकिन ये दोनों कारण मिलाकर हो सकता है कि हमें महेंद्र उस प्राइस पर जाते हुए दिखे नहीं जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। तो पिछले सीज़न के प्रदर्शन के आधार पर महेंद्र सिंह को इस बार 1,15,00,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, मुझे लगता मामला ठीक है। अगले खिलाड़ी है बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। हरियाणा में थे, अब दबंग दिल्ली में आ गए हैं। सीज़न 10 में पूरा 1 करोड़ हरियाणा ने उनको दिया था। रेट पॉइंट स्कोर किए थे 82। एक रेट पॉइंट उनका पड़ा 1,21,951 रुपये का, यानी एक रेट पॉइंट पड़ा 1.25 लाख का। सीज़न 11 में मिले हैं 26 लाख, यानी पहले से 1/4। क्योंकि आप पिछले सीज़न में रेट पॉइंट के मामले में महंगे साबित हुए हैं। पवन के बाद दूसरे सबसे महंगे रेडर साबित हुए। महंगे कैसे? कि आपका रेट पॉइंट कितने का पड़ा, तो दोनों का 1.25 लाख के आसपास का एक रेट पॉइंट था। शायद यही कारण है कि सिद्धार्थ देसाई को कम पैसे दिए गए हैं। मेरे लिए ठीक है। अगले खिलाड़ी हैं मीतू शर्मा। दबंग दिल्ली में थे, अब पटना पायलट्स में आ गए हैं। सीज़न 10 में 93 लाख रुपए में दिल्ली ने उनको खरीदा था। रेट पॉइंट लिए थे 57, तो उनका एक रेट पॉइंट बहुत महंगा पड़ा। उनका एक रेट पॉइंट पड़ा 1,63,157 रुपये का। पिछली बार मिले थे 93 लाख, इस बार मिले हैं 21,90,000। पिछले साल से 1/4 कम पैसा मिला है, क्योंकि उनका एक रेट पॉइंट बहुत महंगा था, इसलिए इतने कम में बिके हैं। तो मामला यहाँ भी ठीक है। अब आते हैं इस सीज़न के सबसे महंगे खिलाड़ी पर, सचिन तंवर। बहुत चर्चा हुई है। 2,15,00,000 रुपये उनको मिले हैं। पवन से ज़्यादा महंगे बिके, प्रदीप से ज़्यादा महंगे बिके, महेंद्र से ज़्यादा महंगे बिके। सचिन तंवर सीज़न 8 में 84 लाख में गए थे पटना पायरेट्स में। आपने पॉइंट लिए 172। सीज़न 9 में उनको रिटेन किया गया, तो उनकी रिटेंशन वैल्यू हो गई थी 96,60,000। उन्होंने पॉइंट लिए 176। सीज़न 10 में फिर उनको रिटेन किया गया, उनकी रिटेंशन वैल्यू हो गई 1,11,09,000 रुपये और सीज़न 10 में पॉइंट लिए 171। पिछले 3 सीज़न में लगातार सचिन 170, 175 पॉइंट ले रहे हैं। ये उनकी कंसिस्टेंसी है, यही कारण है कि इतने महंगे गए हैं। 250 पॉइंट लगातार 3 सीज़न में लाना आसान काम नहीं है। दूसरा कारण बता रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ मंजीत दहिया भी खेले थे, उनके साथ रोहित गुलिया भी खेले थे पटना पायरेट्स में। 3-2 अच्छे रेडर के साथ आपको रेट भी कम मिलती है। ऐसी टीम में जहां 2-2 अच्छे रेडर हो, 250 पॉइंट 3 सीज़न में लगातार लाना
आसान नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सचिन इतने महंगे बिके। सचिन का एक रेट पॉइंट बनता है 64,918 रुपये का। तो क्या सचिन ये पैसा डिज़र्व करते हैं? बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। अब बात करते हैं प्रो कबड्डी के सबसे बड़े सुपरस्टार की, डुबकी किंग की, प्रदीप नरवाल की। और बहुत चर्चा हुई है कि अजिंक्य पवार से कम पैसा इनको कैसे मिला, 1 करोड़ में भी नहीं पहुंचे। प्रदीप नरवाल को सीज़न 9 में यूपी योद्धा ने 90 लाख में खरीदा था। सीज़न 10 की जो उनकी रिटेंशन वैल्यू थी 1,03,05,000 की। पॉइंट स्कोर किए थे 122, तो उनका एक रेट पॉइंट बना 84,836 रुपये का। प्रदीप इस बार गए हैं 70 लाख में बेंगलुरु बुल्स में, तो उसे मैं कहूँगा कि ठीक पैसा मिला है। 70 लाख कम नहीं होते हैं। अगला नाम आता है अजिंक्य पवार का, छोटे छोटे कदम वाले, चीते जैसी फुर्ती वाले। इस सीज़न में उनको मिला है 1,11,00,000। लोगों ने बहुत हंगामा किए कि अजिंक्य पवार और प्रदीप के पॉइंट सेम थे, तो अजिंक्य पवार को 40 लाख ज़्यादा क्यों मिला। मैं बताता हूं कि उनको पैसा ज़्यादा क्यों मिला। पहला कारण यह है कि कैटेगरी बी के जो रेडर है उनका नाम एक थैली में रखा जाता है, फिर उस थैली में से एक का नाम को उठाया जाता है। बाई चांस अजिंक्य पवार का नाम प्रदीप से पहले आ गया था। उस वक्त यू मुंबई को भी एक रेडर चाहिए था, बेंगलुरु बुल्स को भी एक स्ट्राइकर रेडर चाहिए था। जब इमरजेंसी होता है कि हमें एक स्ट्राइक रेडर लेना है, क्योंकि अब एक ही खिलाड़ी बाकी थे कैटेगरी बी के, फिर सी और डी कैटेगरी आ जाएगी, तो टीम ऑल आउट जाती है। एक ये कारण था कि अजिंक्य पवार को अच्छा पैसा मिला, प्रदीप से ज़्यादा मिला। दूसरा कारण भी बहुत बड़ा, ध्यान से सुनिए। सीज़न 8 में तमिल तलाइवास ने उन्हें लिया था 19,50,000 रुपये में, तो सीज़न 9 में उनकी रिटेंशन वैल्यू बनी 22,42,500। फिर सीज़न 10 में रिटेंशन हुए, सीज़न 10 में रिटेंशन वैल्यू बनी 25,78,500। तकरीबन 26 लाख उनकी रिटेंशन वैल्यू थी। पॉइंट स्कोर किए थे 124। अब कह सकते हैं कि अजिंक्य पवार का पॉइंट था 124 और प्रदीप का 122 पॉइंट, पर प्रदीप की रिटेंशन वैल्यू 1 करोड़ थी और अजिंक्य की 26 लाख। तो अजिंक्य पवार का रेट पॉइंट पड़ा 20,797 रुपये का। इन सारे रेडर में सबसे किफ़ायती अजिंक्य पवार है पैसे के तौर पर। पवन कुमार से 8 गुना सस्ते साबित हुए। इस बार जो उनको 1,11,00,000 मिला है, मैं कहता हूँ ठीक है। अजिंक्य के लिए भी अच्छी बात है और बुल्स के लिए भी अच्छी बात है। आइए एक और शानदार रेडर की बात करते हैं जिन्होंने इस बार काफ़ी हंगामा मचाया है। 1,97,00,000 में गुजरात में गए गुमान सिंह यू मुंबई में थे, गुजरात में आए हैं। सीज़न 9 में यू मुंबई ने उनको 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। सीज़न 10 में रिलीज़ कर दिया, फिर वापस से ले लिया यू मुंबई ने 85 लाख में। तो गुमान की रिटेंशन वैल्यू थी 85 लाख। पॉइंट स्कोर किए थे 163। एक रेट पॉइंट पड़ा 57,000 का। इस सीज़न पैसा मिला 1,97,00,000। ये डील ओके है। अब आइए उस खिलाड़ी की तरफ जो लगातार 2 सीज़न 2 करोड़ में बिका। नाम है मोहम्मद रेजा शादुलू। पुनेरी पल्टन से हरियाणा स्टीलर्स में आ गए। सीज़न 10 में पुनेरी पल्टन ने 2,35,00,000 रुपए दिए थे। पॉइंट हासिल किया 100। ऐसा खिलाड़ी है जो अकेले दम पर मैच जितवा सकता है। आपको तो डिफेंडिंग करके देंगे ही, साथ में रेट पॉइंट भी हासिल करके लाते हैं। तो ये डील ओके है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।